की महिमा का आगाज और अंजाम बता पाना उतना ही मुश्किल है जितना धरती के मूल के बारे में बताना। उनकी लीलाएं वही जानते हैं। वे संत अपने भक्तों के मन की बात अच्छी तरह से जान लेते हैं। अपने भक्त क्या विचार करते हैं ये भी बाबा जान लेते थे। एक दिन अण्णा साहब दाभोलकर और काका साहब दीक्षित के बीच एक बात पर विवाद छिड़ गया। विषय था, आज के युग में गुरु की जरूरत है या नहीं। काका साहेब, गुरु के होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि हर एक इंसान अपने आप में स्वयं पूर्ण होता है। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है? आपकी बातों से अहम भाव प्रकट हो रहा है। क्यों ना हो। मेरे एक मित्र ने गुरु पर विश्वास रखा और गुरु ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्या हुआ था? मेरे मित्र का बेटा बहुत बीमार था। उन्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था कि उनके गुरु उसे उस बीमारी से मुक्त कराएंगे। अंत समय तक वे अपने गुरु से उम्मीद लगाए रहे, किंतु उनके गुरु उसे जीवनदान देने में असफल रहे। अब बताइए, मैं क्यों ना करूं गुरु की घृणा? मैं इस विषय में आपसे बहस नहीं कर सकता क्योंकि आपने अपनी आंखों पर अहंकार का पर्दा डाल रखा है। इस स्थिति में आपसे कोई भी ज्ञान की बात करना मतलब अपना समय व्यर्थ करना होगा। ये क्यों नहीं कहते कि आपके पास मेरी बातों का कोई उत्तर ही नहीं है? उत्तर तो मैं दे सकता हूं, लेकिन चलो द्वारका माई चलते। चलिए। गुरु विचारा क्या करे, शब्द न लागा अंग, कहीं कबीर मैली गजी, कैसे लागई रंग। क्यों काका साहेब दीक्षित, क्या कहते हैं हमारे हेमाड़ पंथ? क्या? हेमाड़ पंथ? और मैं? ये आपने क्या नाम दे दिया बाबा? मैं कौन होता हूं नाम देने वाला? मैं तो उस परमात्मा का सेवक मात्र हूं, मालिक का बंदा हूं। हेमाड़पन के बारे में तो आप जानते ही हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में जैसे महत्वपूर्ण काम किए, वैसे कुछ महत्वपूर्ण काम आपको भी अपने जीवन में करने हैं। जो आज्ञा बाबा। अभी साठेवाड़ा में क्या चर्चा हो रही थी जी? किस विषय पर विवाद चल रहा था? बाबा, आपको कैसे पता चला? हेमाड़ पंत जी। राम और कृष्ण दोनों महान अवतारी पुरुष थे, लेकिन दोनों को गुरु वशिष्ठ और गुरु सांदीपनी के शरण में जाना पड़ा था। हाँ। गुरु की जरूरत सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं होती। गुरु अपने जीवन में पथदर्शक का काम करता है, रास्ता दिखाता है, जिससे आप उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं। बस मन में श्रद्धा और सबूरी का होना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें ध्यान में रखना हेमाड़ पंत, श्रद्धा और सबूरी। जी बाबा, मैं समझ गया। अल्लाह मालिक। लीजिए बाबा। राधा कृष्ण माई, छाछ की जरूरत मुझे नहीं, हेमाड़ पंत जी को है। लीजिए हेमाड़ पंत जी, छाछ पीजिए। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। लीजिए हेमाड़ पंत जी, लीजिए, पी लीजिए, आपको इसकी जरूरत है। जी। अरे पगले,
जी सारी छाछ पी ले। बाबा, ये सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। हाँ, जैसी आपकी आज्ञा। बाबा, हेमाड़ पंत आपके जीवन को पुस्तक रूप में लिखना चाहते हैं। आपसे अनुमति की अपेक्षा है। हेमाड़ पंत, जी बाबा। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अहम का त्याग करना होगा। जरूर। अल्लाह मालिक। बाबा की असीम कृपा से अन्ना साहेब दाभोलकर ने श्री साई सच्चरित्र नामक ग्रंथ का लेखन किया। अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने में बाबा को आनंद मिलता था और आज भी मिलता है। ऐसे ही शिरडी में उर्स मनाने की इजाजत कुछ भक्तों ने बाबा से मांगी और उन्होंने हामी भर दी। चरणों में तेरे साईं सब शीश झुकाते हैं। चरणों में तेरे साईं सब शीश झुकाते हैं। हिंदू मुस्लिम सारे तेरा उर्स मनाते हैं। चरणों में तेरे साईं सब शीश झुकाते हैं। चरणों में तेरे साईं सब शीश झुकाते हैं। हिंदू मुस्लिम सारे तेरा उर्स मनाते हैं। चरणों में तेरे साईं सब शीश झुकाते हैं। चरणों में तेरे साईं। गमों को दुखों को कभी बढ़ने नहीं देते। गमों को दुखों को कभी बढ़ने नहीं देते। साईं अपने दीवानों को कभी गिरने नहीं देते। साईं अपने दीवानों को कभी गिरने नहीं देते। कोशिशें कितनी भी भला कर ले ज़माना। कोशिशें कितनी भी भला कर ले ज़माना। वो जिनको बनाते हैं उजड़ने नहीं देते। चरणों में तेरे साईं सब शीश झुकाते हैं। चरणों में तेरे साईं सब शीश झुकाते हैं। चरणों में तेरे साईं। उसके मुकद्दर को जांच बनाए। साईं जिसको बनाते हैं पूरा बनाते हैं। उसके कदम पे सर को दुनिया झुकाती है। उसके कदम पे मंजिल खुद चल के आती है। दरियाओं से गुजरे तो रास्ता भी दरिया दे। दरियाओं से गुजरे तो रास्ता भी दरिया दे। साईं से जिसकी भी किस्मत जुड़ जाती है। चरणों में तेरे साईं सब शीश झुकाते हैं। चरणों में तेरे साईं सब शीश झुकाते हैं। चरणों में तेरे साईं। समंदर भी उनके कदम आकर। जो साईं की चौखट में सर अपना झुकाते हैं। इंसान की सूरत में अवतार है साईं।
शीश झुकाते हैं चरणों में तेरे साईं, सब शीश झुकाते हैं। हिंदू मुस्लिम सारे तेरा उर्स मनाते हैं। चरणों में तेरे साईं सब शीश झुकाते 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 हैं। चरणों में तेरे साईं मेरे साईं। शिरडी में साल दर साल उर्स होने लगा। लोग बड़ी धूमधाम से उर्स निकालते थे और सारी शिरडी उसमें शामिल होती थी। एक साल कृष्ण जागेश्वर भीष्म के मन में रामनवमी का उत्सव मनाने का विचार आया। इस बात पर उन्होंने काका महाजनी और राधा कृष्ण बाई के साथ परामर्श किया और बाबा से अनुमति मांगने आए। लेकिन बाबा से बात करने में वे हिचकिचा रहे थे। बाबा ने उनके मन की बात जान ली और कहा, क्यों बुआ, मन की बात छुपाने से क्या हासिल होगा? जी बाबा। जो पूछने आए हो पूछो ना। बाबा, आप तो सब जानते हैं। बाबा, रामनवमी का उत्सव मनाने का विचार है। अगर आप अनुमति दे तो हम कदम आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ उर्स होता है, इसलिए रामनवमी करना चाहते हो? नहीं बाबा, बाबा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है बाबा। रामनवमी के उत्सव का विचार तो यूं ही आया था। रामनवमी के दिन भीष्म जी प्रवचन देंगे तथा मैं और राधा कृष्ण बाई साथ करेंगे। ठीक है, भगवान भला करे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। लेकिन बाबा, उर्स का संदल और रामनवमी की पालकी एक साथ क्यों नहीं हो सकता बड़े बाबा? जब तुम और कृष्ण जागेश्वर दोनों यहां मेरे साथ बैठ सकते हो तो पालकी और संदल एक साथ क्यों नहीं हो सकती? राम रहीम एक है, नाम धराया दोय, कहीं कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मति कोय। जी बाबा। और ये हिंदू मुसलमान राम रहीम का भेद करके हमारा नुकसान ही होगा, देश का नुकसान होगा। ये गोरों की लगाई हुई आग है जो दो भाइयों को अलग रखकर राज करने का मंसूबा रखते हैं। अगर वक्त के रहते ये बात हम नहीं समझे तो आगे बहुत खतरा है। संदल और पालकी एक साथ निकलेगी, ऐसे ही करेंगे तो भला होगा। बाकी अल्लाह मालिक तो है ही। जाओ जाओ, तैयारी करो। जी बाबा। साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बोला साई बाबा की जय। बोला साई बाबा की जय। साई बाबा की जय। साई बाबा की जय।
बाबा की लीलाएं कभी कभी भक्तों की समझ में नहीं आती थीं, लेकिन उससे उन्हें ज्ञान जरूर मिलता था। लेकिन कुछ लोग बाबा के पास ऐसे भी आते थे जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की तलाश थी। सब माया है, इससे मुक्ति पाना इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। रात दिन प्रभु की शरण में रहने वाले पर भी ये चुड़ैल अपना रंग जमा देती है। इसलिए कहता हूं, इस जाल को तोड़ने की कोशिश करो। जिस दिन सफल हुए वारे न्यारे हो जाएंगे। प्रणाम बाबा, प्रणाम। अल्लाह मालिक, कहो कैसे आना हुआ? बाबा, मैं ब्रह्म ज्ञान की तलाश में भटक रहा हूं। बहुत जगह घूमा, किंतु हर जगह से निराशा ही मिली। आपकी बहुत तारीफ सुनकर आपके पास आया हूं। कृपा करके आप मुझे निराश ना करें। अल्लाह मालिक, मैं ब्रह्म ज्ञान देने वाला कौन हूं? मैं तो केवल परमात्मा से परिचय करवा सकता हूं। आगे मालिक है अल्लाह। अल्लाह नहीं बाबा, अल्लाह नहीं, ईश्वर से मिलवाओ, ईश्वर से। मेरे कई भक्त हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए इतना आतुर भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आइए आइए, बैठिए ना। हाँ ठीक है बाबा। अरे तात्या, मैं क्या कह रहा था? अरे हाँ, जरा उस नंदू मारवाड़ी के पास जा और उससे कहना मुझे 5 रुपयों की जरूरत है। जी बाबा। तो आप कहां कहां भटके? 4 धाम की यात्रा की बाबा। हिमालय से आए कई साधुओं से चर्चा भी की, लेकिन जो मुझे चाहिए वो किसी के भी पास नहीं मिला। शायद आपके पास तो कुछ। बाबा, नंदू मारवाड़ी के घर पर तो ताला है। अरे तो पड़ोस में उसका भाई रहता है, उससे मांग लेता। मुझे सख्त जरूरत है। बाबा, वो सारे लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए हैं। भगवान भला करे। बाबा, क्या आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दे पाएंगे? मेरा मन उसे पाने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुम कभी ब्रह्म ज्ञान हासिल कर सकोगे? हाँ, क्यों नहीं बाबा। ब्रह्म ज्ञान की खोज जितनी मैंने की है, शायद ही किसी ने की होगी। षड्रिपु और पंचमहाभूत, ये नाम कभी सुने हैं? जी बाबा, मैं जानता हूं। और फिर भी उन्हीं में उलझे पड़े हो? जी। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। जी। मैं तुम्हारे आने के बाद सिर्फ 5 रुपयों के लिए तात्या को दौड़ा रहा हूं। तुम्हारे पास उसके 50 गुना ज्यादा पैसे होने पर भी तुम्हारी 5 रुपए देने की इच्छा नहीं हुई। बाबा, 5 रुपए के मोह से तुम निकल नहीं पाए और ब्रह्म ज्ञान पाने चले हो। क्या? ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए 5 महत्वपूर्ण वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। हाँ। मैं तुमसे वही करवाने की कोशिश कर रहा था। ये 5 वस्तुएं हैं पंच प्राण, पंचेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार। बाबा, इनका त्याग करो, फिर ब्रह्म ज्ञान पाने के बारे में सोचना। लेकिन तुम तो बाबा, भगवान भला करे। बाबा, बाबा, मुझसे भूल हुई। मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा, मुझे माफ कर दो। बाबा, मुझे माफ कर दो। बाबा, माफ कर दो। बाबा का भक्तों को उपदेश देने का अंदाज बहुत निराला था। बाबा के आशीर्वाद से बूटी साहब ने
द्वारका माई के पास की धर्मशाला को तोड़कर वहां मंदिर बनवाने का काम शुरू कर दिया। काम थोड़ा हुआ ही था जब बूटी साहब बाबा के पास आए। बाबा, आपके आशीर्वाद से मंदिर का काम शुरू हो गया है। आप अगर एक बार चलकर देख लेते तो मुझे आनंद होगा। हाँ, चलते हैं। अल्लाह मालिक। बूटी साहब। जी बाबा। यहाँ किसकी स्थापना करने का विचार है? कृष्ण मुरारी के मूर्ति की स्थापना करना चाहता हूं बाबा। बहुत अच्छा, भगवान भला करे। इसका मतलब मैं समझा नहीं साईं। साक्षात कृष्ण मुरारी। मैं धन्य हो गया साईं, मैं धन्य हो गया। अपने भक्तों का ख्याल रखना बाबा को अच्छा लगता है। बस वो भक्त बाबा को दिल से पुकारे। कुछ ऐसा ही नाना साहब चांदोरकर के साथ हुआ ये कि उनकी बेटी मैना को प्रसूति की पीड़ा शुरू हुई। अजी सुनिए, मुझसे तो मैना की पीड़ा देखी नहीं जाती। आप कुछ कीजिए ना। मैं क्या कर सकता हूं भला? जो करना है वो दाई करेगी। मैं तो बस मेरे बाबा से प्रार्थना कर सकता हूं और वो मैं कर रहा हूं। कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। बाबा से कहिए मेरे बेटी को आराम दे। साईं, बाबा, बहुत दिन हुए शिरडी में हूं, अब घर लौटना चाहता हूं। आज्ञा दीजिए। ठीक, अपने गांव जाते हुए मेरा एक काम करोगे बापूगीर? आदेश कीजिए बाबा। ये लो, ये उदी और ये आरती का कागज जामनेर के नाना साहब चांदोरकर के घर पहुंचा देना। जी बाबा। बहुत जरूरी है। लेकिन बाबा, मेरे पास जितने पैसे हैं वे जलगांव तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। उसके आगे बापूगीर, उसके आगे की चिंता तुम मत करना। सब व्यवस्था हो जाएगी, इंतजाम हो जाएगा। मालिक है ना? जी बाबा। अजी सुनिए, कहाँ है आप? अजी। हाँ? आपके पास बाबा की उदी तो होगी? वह बेटी को देती हूँ, उसे कुछ आराम तो मिले। नहीं, मेरे पास उदी नहीं है। क्या? आपके पास उदी नहीं है? हाँ, परसों मेरे एक मित्र का बेटा प्लेग से त्रस्त था, मैंने उसे उदी दे दी थी। हे राम, और अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा आपने? अब क्या होगा? कहां से आएगी उदी? मेरी बेटी का क्या होगा? साईं, साईं।
साईं कुछ कीजिए, साईं कुछ कीजिए। क्या आप ही शिरडी से आए बापूगिर हैं? जी। आपके लिए नाना साहेब चांदोरकर ने तांगा भेजा है। क्या? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उनके ही घर जाना है मुझे। आइए। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। यह आदमी वेश से मुसलमान लगता है। कहीं आप मुझे मुसलमान तो नहीं समझ रहे बापूगिर? मैं मुसलमान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। मैं तो उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों का रहने वाला हूँ, इसीलिए मेरा पहनावा ऐसा है। ठीक। लीजिए बापूगिर, आ गया नाना साहेब चांदोरकर जी का मकान। धन्यवाद। रामगिर बुआ, आप? जी, बाबा ने आपके लिए उदी और ये आरती भेजी है। क्या? मेरे बाबा? अरे सुनती हो? क्या हुआ? बाहर आओ। आती हूँ। देखो, बाबा ने उदी भेजी है। क्या? साईं, साईं आपको हमारी चिंता है। आप बिल्कुल सही वक्त पर उदी ले आए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, समझ में नहीं आता। मेरा कैसा शुक्रिया? उल्टा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर आप जलगांव स्थानक पर मेरे लिए तांगा नहीं भेजते तो मेरा इतनी जल्दी यहां पहुंचना असंभव था। तांगा? और मैंने भेजा? नहीं तो। हाँ, लेकिन उस तांगे वाले ने कहा कि आपने उसे भेजा है। क्या? कहाँ है वो तांगा? आपके घर के बाहर ही तो है। आइए आइए, दिखाता हूं। अजी सुनते हो? देखो देखो, मैना बिटिया ने चांद से बेटे को जन्म दिया है। क्या? आप नाना बन गए हैं, नाना। वाह वाह रामगिर जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। जी नहीं, अगर वो तांगा कहीं वो तांगा बाबा ने खुद ही तो। हाँ हाँ, वो बाबा ही थे। मैं भी सोच रहा था ये तांगे वाला मुझे उस नाम से क्यों पुकार रहा है जिस नाम से सिर्फ बाबा मुझे पुकारते हैं। साईं, साईं की महिमा अपार। साईं आप धन्य हो। साईं आप धन्य हो। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जनानां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अल्लाह मालिक। मोरे साईं मो पे तिहारो करम है। मोरे साईं मो पे तिहारो करम है। मोरे साईं मो पे तिहारो करम है। तू ही मोरी श्रद्धा, तू ही भरम है। मोरे साईं मो पे तिहारो करम है। हो मोरे साईं मो पे तिहारो करम है।
काशी और काबा मैं नहीं जानू, पूजा और सजदा मन मंदिर में बस एक तुम हो, नहीं है लब पे कोई नाम दूजा। तू प्रीत मोरी तू ही धर्म है, मोरे साईं मोह पे तिहारो करम है। ओ मोरे बाबा मोह पे तिहारो करम है। शिव के दर्शन करा दे, तू निर्धन को पल में राजा बना दे। मेरे संतानों को संतान दे दे, घर घर में तू दीपक जला दे। तू माई बाबा है मोरा सनम है, मोरे साईं मोह पे तिहारो करम है। ओ मोरे बलमा मोह पे तिहारो करम है। तू ही मोरी श्रद्धा तू ही भरम है, मोरे साईं मोह पे तिहारो करम है। ओ मोरे सजना मोह पे तिहारो करम है। पता नहीं बाबा को आज कैसे देर हो गई। रोज तो लेंडी बाग में इतनी देर नहीं लगाते। महासापति जी, एक बार कृष्ण कन्हैया का मंदिर बनने दो, बाबा समाधि भी यही लगाएंगे। जरूर जरूर। ये तात्या 2-3 दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। वो बहुत बीमार है, वैद्य जी इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनके इलाज से कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। क्यों? वैद्य जी को क्या बीमारी समझ में नहीं आ रही? जी नहीं, पता नहीं तात्या को क्या हुआ है। कोई चिंता की तो बात नहीं। ए लड़के, ठीक से साफ कर। कल मैंने तेरे जाने के बाद देखा वहां कुछ कचरा पड़ा हुआ था। ऐसे नहीं चलेगा, समझे? अच्छी तरह साफ कर, ठीक से साफ कर। ये क्या कर दिया? अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया नालायक? ये क्या कर दिया नालायक तूने? बाबा की ईंट तोड़ दी। अरे बाबा इसे सिरहाने रखकर सोते थे, अब बाबा क्या करेंगे? अरे जो सबका सहारा है, तूने उनकी नींद का सहारा तोड़ दिया। कहाँ फेरेगा ये पाप? अरे अहमक, तूने वो काम किया है कि जहन्नुम में भी तुझे कोई जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी, वो तो अपने आप ही। बाबा की ईंट तोड़ दी और ऊपर से जबान लड़ाता है। राम खोर, मारो इसे। मुझे मत मारो, 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 मुझे मत मारो। ये क्या किया बेटा तूने? मेरी जीवन संगिनी को ही मुझसे अलग कर दिया। ये मेरी जीवन संगिनी ही थी। मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान, मेरे पंच प्राण, सब कुछ ये ईंट ही तो थी।
इसी के सहारे इतने सालों तक मैं आत्मज्ञान और ध्यान धारणा किया करता था, और आज इसे टूटा हुआ देखकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा जीवन टूट गया है, चकनाचूर हो गया है। बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद धीरे धीरे बाबा की तबीयत बिगड़ती चली गई। शायद उन्होंने ठीक ही कहा था, ईंट टूटने से जैसे उनका जीवन ही टूट गया था। साई। कौन? अरे भाईसामा। हाँ मेरे साई। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें दिया हुआ वचन मुझे अच्छी तरह याद है भाईसामा। तात्या मेरी जिम्मेदारी है, उससे कुछ नहीं होगा। तुम तात्या की चिंता करना छोड़ दो। वारे मां का मन। बाबा, क्या हुआ बाबा? आप ये किससे बातें कर रहे हैं? भगत, तात्या की तबीयत कैसी है रे? अभी तो ठीक है बाबा, लेकिन मतलब अभी ठीक नहीं है। नहीं बाबा, उसका ठीक होना बहुत जरूरी है जी। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। बाबा, पहले आप ठीक हो जाइए, तात्या को बाद में ठीक करना। अरे ऐसा करूंगा तो भाईसामा को दिए हुए वचन का क्या होगा? भले मुझे कुछ भी हो जाए, तात्या को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तीन दिनों से बीमार है और आज सुबह से तो कुछ भी नहीं खाया। कई बार पूछा लेकिन हर बार मना कर दिया। शायद लक्ष्मी के हाथों से 2 निवाले खा ले। अरे लक्ष्मी, अच्छा हुआ तुम आ गई। बाबा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, जरा उन्हें 2 निवाले खिलाओ। वैसे भी 4 दिनों से बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में यूं खाना पीना छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैं देखती हूँ। बाबा, बाबा, बाबा उठिए, चलिए कुछ खा लीजिए। तू आ गई लक्ष्मी, लेकिन मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ? अब तू खाना सब में बांट दे। नहीं, पहले आप कुछ खा लीजिए, बाकी मैं बांट दूंगी। चलिए उठिए। नहीं बेटी, बुटी साहब एक काम कीजिए। आज्ञा कीजिए बाबा। यहाँ कुछ लोगों को बुलाकर राम विजय ग्रंथ का पठन शुरू करवा दीजिए। राम विजय? बाबा? हाँ बाबा। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? बूटी, राम विजय का पाठ? पर बाबा, वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है। नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बाबा, अभी हम सबको आपकी जरूरत है। आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते।
अरे पगले, किसने कहा मैं कहीं जा रहा हूं? अरे अरे मैं यहीं था और यहीं रहूंगा। हाँ, जब भी मुझे कोई भी कहीं भी दिल से याद करेगा, मुझे अपने पास पाएगा। हाँ, मेरे पास आने वाले का हर दुख, हर पीड़ा मैं दूर करूंगा। ये मेरा वादा है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती। आज भी बाबा अपना वादा निभा रहे हैं। उस दिन से बाबा ने खाना बंद कर दिया। बाबा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। इस तरह और 10 दिन बीत गए। बाबा ने अन्न का एक कण भी प्राशन नहीं किया। लक्ष्मी रोज उनके लिए खाना ले आती और बाबा रोज उसे नाराज लौटा देते। बाबा, आज तो कुछ खा लीजिए। अरे पगली, छोड़ दे इन सारी मोह माया को। ये ले लक्ष्मी, ये ले। ये क्या बाबा? ये ले। हाँ, ये भी ले। ये किस लिए बाबा? मैं जानता हूं तुम्हें धन की जरूरत नहीं, लेकिन ये सिर्फ 9 सिक्के नहीं, उच्च कोटि के भक्त के 9 गुण तुम में है। ये वही है। या तुम इसे माता के 9 रूप भी मान सकती हो लक्ष्मी। और ये सिक्के मैं सिर्फ तुम्हें देना चाहता था, सिर्फ तुम्हें। बाबा। हाँ। बाबा, ये सिक्के पाकर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। इन्हें मैं आपका आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने साथ रखूंगी। लेकिन पहले खाना तो खा लीजिए बाबा। नहीं नहीं बेटी, नहीं। अब मेरा रास्ता आसान हो गया है। अब यहाँ मेरा कोई भी काम बाकी नहीं रहा। अल्लाह मालिक। बाबा आपने ऐसा क्यों कहा? हाँ, तुमने ठीक कहा भागो जी। जो काम मैंने हाथ लिया है वो इतनी जल्दी पूरा नहीं होने वाला। दुनिया में कष्ट, पीड़ा, संकट तो आते ही रहेंगे और मुझे तो वो सारे दूर करने ही होंगे। तुमने ठीक कहा, मेरा काम इतनी जल्दी पूरा नहीं होने वाला भागो जी, नहीं होने वाला। आज 17 दिन हो गए, बाबा का बुखार कम नहीं हो रहा है। ठीक कहा भैया जी तुमने। पता नहीं बाबा के मन में क्या है। बाबा ने अगर सोचा तो ये सारी बीमारियां एक पल में दूर हो जाएंगी। लेकिन पता नहीं बाबा क्या चाहते हैं। बाबा, आंखें खोलिए बाबा। थोड़ा सा पानी ही पी लीजिए बाबा। लक्ष्मी, इन सब लोगों को कहो कि वो यहाँ से जाएं। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेला। लेकिन बाबा, आपको इस तरह छोड़कर? तुम सब लोग जाओ यहाँ से। जाओ, कहा ना, जाओ। कोठड्या अति सुंदर साहित्य द्रव्य पार माझी भरले न गणवे इहा ग्रंथ वासरमणी। लक्ष्मी, तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मुझे पता था
बहुत बहुत मुबारक दिन है आज। मुहर्रम भी और दशहरा भी। आज सीमा उल्लंघन करने का विचार है मेरा। सीमा उल्लंघन? बाबा नहीं बाबा, बाबा आप सीमा उल्लंघन की बात मत कीजिए, मत कीजिए मेरे साईं, मत कीजिए। अरे पगले, आज का ही तो मुहूर्त है। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बूटी के पत्थरवाड़े ले जाना, बूटी के पत्थरवाड़े ले जाओ। मैं वहाँ खुश रहूंगा। हाँ, खुश रहूंगा मैं वहाँ। अल्लाह नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबा। बाबा उठिए, उठिए बाबा, बाबा उठिए, बाबा उठिए बाबा, उठिए बाबा, आप हमें छोड़कर नहीं जा। 15 अक्टूबर 1918 को दोपहर 2:30 बजे श्री साईं बाबा की आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो गई। उसके 36 घंटों बाद तक ये बहस चलती रही कि बाबा सचमुच मृत हो गए हैं या उन्होंने फिर से समाधि ली है। साथ ही इस बात पर भी विवाद चला कि बाबा के शरीर को अग्नि दी जाए या उन्हें दफनाया जाए। अंततः बाबा के आदेशानुसार बूटी के मंदिर में ही बाबा को समाधिस्थ किया गया। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दयावरी सुप्रेमाचा
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की